एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पंप क्या है, पंप के कितने प्रकार है और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है। ओके, उसके बारे में हम डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट तो करूंगी कि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड उसका नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में पहुंच सके। ओके, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, तो चलिए डिस्कशन करते हैं पंप क्या है। ओके, तो देखिए पंप एक हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक डिवाइस है। ओके, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी वो कन्वर्ट करता है। ओके, वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है और कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके, ये तो हो गया आपका बुकिश लैंग्वेज वाला डेफिनेशन। लेकिन असल में पंप क्या होता है, अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो पंप हम क्यों यूज करते हैं। पंप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वाटर को लिफ्ट कर सके, वाटर को उठा सके। सपोज संप में वाटर है, ओके, उसको हमें ओवरहेड टैंक को उठाना है, लिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे? बाय द यूज ऑफ द पंप वी कैन डू इट। हम लोग पंप का मदद लेंगे और फिर वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सम्प टू द टैंक, टू द ओवरहेड टैंक। अगर आपका टैंक अगर 3 स्टोरी या 4 स्टोरी बिल्डिंग में है और सम्प मतलब ग्राउंड लेवल पे पानी है, तो आप कैसे उठाओगे पानी वो हाइट तक? वो पंप कर सकता है आपका। ओके, तो हम लोग को पंप की मदद लेनी है। वो एक डिवाइस है जिसका मदद लेते हैं और वाटर को लिफ्ट करते हैं फ्रॉम द सम्प लेवल टू द ओवरहेड टैंक। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पंप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। पंप हमारा डायनामिक पंप है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप है। तो पंप 2 प्रकार के है। ओके, एक होता है हमारा डायनामिक पंप और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला पंप। ओके, फिर डायनामिक पंप भी और 2 प्रकार के हैं, जैसे कि एक्सियल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी 2 प्रकार के हैं, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। ये सब तो पंप का क्लासिफिकेशन अब हम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका मतलब सिर्फ सिलेबस के अनुसार हम लोग जाएं तो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप वो आपका सिलेबस में है और गेट में भी वही क्वेश्चंस आते हैं, सेमिस्टर्स में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ओके, तो ये जो वीडियो होने वाली है मैं आगे चल के आपको सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में ही डिस्कशन करने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो जो पंप है ना वो आपका डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज होता है। जो आपके जो घरों में जो पंप लगा रहता है ना वही सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज करते हैं। तो उसके बारे में आपको जानना ही है, क्योंकि ऐसे पंप तो आप सभी के घरों में है, लेकिन ये पंप का वर्किंग क्या है वो आपको जानना है। और फिर आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पंप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में क्वेश्चंस आता ही रहता है। और फिर गेट एग्जाम की बात करें या फिर कोई एंट्रांस एग्जाम की मैं बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर वीडियो को इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग बेसिक प्रिंसिपल क्या है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी क्या डिस्कशन करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप एक हाइड्रोलिक मशीन है। ओके, ये एक हाइड्रोलिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके, ये तो सभी पंप करते हैं, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से करता है। बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है और मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट बाय द मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों क्या है। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है दोस्तों।
ओके, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो अपना सेंटर से कोई भी फोर्स जनरेट करे बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। ओके, दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। ओके, आई बात समझ में आपको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक फोर्स जनरेट करे अपना सेंटर से बाहर की तरफ, तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। और ये पंप जो है वही मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फॉलो कर रहा है, और मैकेनिकल एनर्जी को वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं उसका बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो ये देखिए, ये कुछ आपका बेसिक डायग्राम जो है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ओके, तो पहले हम लोग इतने सारे पार्ट्स है तो इट में कंफ्यूज हुआ, आपको कंफ्यूज कर सकता है इतने सारे पार्ट्स, लेकिन पार्ट्स में आप कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उसका बेसिक कंपोनेंट्स की तरफ। आप पहले देखिए, ये एक स्ट्रेनर है, आप नीचे देखिए एक स्ट्रेनर लगा रहता है। ओके, तो ये पर्पोज क्या है? ये स्ट्रेनर का पर्पोज क्या है दोस्तों? ये स्ट्रेनर क्या करता है? जो भी वाटर पार्टिकल्स जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में एंटर करेगा ना, वो स्ट्रेनर के मदद से पहले एंटर करेगा। ओके, ठीक, तो स्ट्रेनर के मदद से वो पहले एंटर करता है। तो स्ट्रेनर क्या करता है? सारे जो इम्प्यूरिटीज है, जो सेडिमेंट्स है, जो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स इम्प्यूरिटीज है, उसको वो निकाल लेता है उस वाटर से। ओके, अगर डायरेक्टली पानी चला जाएगा तो ब्लेड्स तो जल्दी खराब हो जाएंगे, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है कि स्ट्रेनर लगा रहता है। वो स्ट्रेनर का काम है कि वो जो भी इम्प्यूरिटीज है वो निकाल देता है पहले। ओके, उसको वो निकाल देता है, फिर अच्छा पानी, क्लीन वाटर जो है वो जाता है आगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ओके, फिर चलते हैं हम लोग फुट वाल्व की तरफ। देखिए, आप देख सकते हो कि फुट वाल्व। ओके, फुट वाल्व है। तो ये फुट वाल्व क्या है? देखिए, ये जो फुट वाल्व है ना, ये एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व है। क्या है ये? यूनिडायरेक्शनल वाल्व है। मतलब वाटर एक बार इस डायरेक्शन में एंट्री किया तो फिर बाद में क्या होता है, वो फुट वाल्व फिर मतलब वो वापस से इस उल्टा डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं कर सकता। मतलब आप समझ रहे हो ना? अगर ये फुट वाल्व एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व है, मतलब वाटर को वो इसी साइड ही उसको एंटर करेगा, इसी साइड ही फ्लो करेगा। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करने की इजाजत नहीं देगा। फुट वाल्व एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व है जो कि वाटर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए आपको वो अलाउ करता है। ओके, वापस वाटर इंपेलर से स्ट्रेनर की तरफ नहीं आ सकता। वाटर एक बार स्ट्रेनर से फुट वाल्व से गया तो गया वो इंपेलर के पास, वापस से फुट वाल्व फिर उसको इजाजत नहीं देता वो स्ट्रेनर की तरफ आए। ओके, सो इट इज ए यूनिडायरेक्शनल वाल्व। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं क्या? सक्शन पाइप। ये सक्शन पाइप दोस्तों क्या है? अभी ये सक्शन पाइप का दो एंड होता है। ये जो पाइप होता है ना सक्शन पाइप, उसका दो एंड होता है। एक एंड क्या है? इंपेलर में कनेक्टेड है। एक एंड क्या है? उसका आई ऑफ द इंपेलर में कनेक्टेड है, और दूसरा वाला एंड कहां पर है कनेक्टेड है? वो फुट वाल्व में कनेक्टेड है। ओके, तो सक्शन पाइप का दो एंड होता है। ओके, एक एंड कहां पर कनेक्टेड है? आई ऑफ द इंपेलर में कनेक्टेड है। देख सकते हैं आप, आई ऑफ द इंपेलर में कनेक्टेड है। ओके, फिर दूसरा जो एंड है वो कहां पर कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है टू द फुट वाल्व। ओके, आप देख सकते हो कि सम्प एरिया में वो कनेक्टेड है। ओके, सक्शन पाइप जो है, नॉट फुट वाल्व यू कैन से, यो सम्प में कनेक्टेड है। ओके, आप देख सकते हो। ओके, यहां पर कनेक्टेड है वो सक्शन पाइप, राइट? ठीक, अब हम नेक्स्ट कहां पर जाएंगे? अभी जाएंगे
आपका केसिंग। केसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ओके, केसिंग मतलब वो एक हाउसिंग है। ओके, हाउसिंग है जो जिसमें ही आपका मेन फंक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप का होता है। केसिंग एक हाउसिंग है। तो ये हाउसिंग में क्या क्या है, एक आवरण है। ओके, बाहर का कवर है एक। ओके, आप बोल सकते हो। तो वो जो केसिंग है ना, उसके अंदर क्या है आप देखिए, उसके अंदर इंपेलर है। उसके अंदर इंपेलर है। इंपेलर में ब्लेड्स लगे रहते हैं। ओके, इंपेलर में ब्लेड्स लगे रहते हैं और इंपेलर जो होता है वो एक शाफ्ट के थ्रू माउंटेड है। वो एक शाफ्ट के थ्रू माउंटेड है। आप देख सकते हो ये आई ऑफ द इंपेलर है। ओके, आप देख सकते हो कि केसिंग के अंदर क्या है दोस्तों, केसिंग के अंदर इंपेलर है। ओके, इंपेलर जो है वो शाफ्ट के थ्रू वो माउंटेड है और इंपेलर में ब्लेड्स भी लगे रहते हैं। ये जो ब्लेड्स दिख रहे हो ना, ये बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स है। आप देख सकते हो ये बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स है। क्या है ये? बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स है। आप हमेशा याद रखिए, एक क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा ब्लेड यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इतना याद रखिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका हमेशा बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स यूज होता है और जो टरबाइन है ना, वहां पर भी इंपेलर यूज होता है, लेकिन वहां पर फॉरवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स यूज होता है। ओके, फॉरवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स जो है उसमें वाटर जो है बहुत डायरेक्ट पूरा एकदम ज्यादा फोर्स के थ्रू वो ब्लेड के ऊपर एक्सर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर उतना फोर्स की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स ही यूज किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ये याद रखिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमेशा बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स ही यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए, तो इंपेलर में क्या हुआ कि बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स यूज होता है। ओके, और ये आई ऑफ द इंपेलर है, वो कहां पर कनेक्टेड है, वो एक, ये जो आई ऑफ द शाफ्ट देख रहे हैं ना, ये एक मोटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक, ये एक मोटर के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम मोटर ऑन करते हैं ना, तो इंपेलर घूमता है, उसके साथ ब्लेड्स भी घूमने लगता है। ओके, करेक्ट, ठीक। ओके, फिर आता है क्या, डिलीवरी पाइप। देख रहे हैं आप डिलीवरी पाइप। ये डिलीवरी पाइप मतलब यहां से पानी एग्जर्ट करता है, पानी डिलीवरी पाइप से वाटर फिर कहां जाता है, ओवरहेड टैंक में चला जाता है। ओके, डिलीवरी पाइप से वाटर कहां जाता है, ओवरहेड टैंक में वो जाता है। ओके, तो ये सब जो था ना, आपको बेसिक कंपोनेंट्स मैंने आपको समझा दिए। किसका बेसिक कंपोनेंट समझाए, सेंट्रीफ्यूगल पंप का मैंने आपके साथ बेसिक कंपोनेंट्स आपको समझा दिए कि स्ट्रेनर क्या है, फुट वाल्व क्या है, सक्शन पाइप क्या है। ओके, और फिर इंपेलर क्या है, इंपेलर में कौन सा ब्लेड यूज किया जाता है, दैट इज बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स। ओके, फिर केसिंग क्या है और फिर डिलीवरी पाइप। ओके, ये सब जो है बेसिक कंपोनेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्किंग कैसे होता है। ओके, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए क्या होता है, जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट ही नहीं करते, मतलब पूरा पंप बंद पड़ा है। ओके, पंप अभी बंद पड़ा है। आप इमेजिन कीजिए कि पंप जो है वो पूरा बंद पड़ा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जब पंप बंद पड़ता है ना, तो एक्चुअली उसके अंदर क्या है, बहुत सारा एयर फिल हो जाता है। ओके, जब हम कुछ यूज ही नहीं करते हैं उस पंप को, तो फिर उसमें क्या होता है, एयर फिल होता है। ओके, पूरा एयर भर जाता है। तो उस टाइम अगर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑन कर देंगे, मोटर ऑन कर देंगे, डायरेक्टली ऑन कर देंगे, तो उसमें तो खाली सिर्फ एयर ही होगा। ओके, तो जब खाली एयर होगा तो उतना फोर्स आपका जो पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप है उतना जनरेट ही नहीं कर पाएगा। ओके, कि वाटर लिफ्ट कर पाए। ओके, वाटर लिफ्ट नहीं कर सकता उतना वाटर। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर खाली एयर भर दिया जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे कि वाटर एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उतना वाटर वो खींच नहीं सकता, उतना वाटर वो खींच नहीं सकता सम्प से। सिर्फ एयर होगा ना, अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप में खाली एयर है और हम डायरेक्टली ऑपरेट करेंगे, उसको मोटर ऑन कर देंगे और सेंट्रीफ्यूगल पंप को बोलेंगे काम करो, करो काम, तो फिर क्या करेगा वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर खींच नहीं सकता सम्प से और ओवरहेड टैंक को उतना वाटर वो पहुंचा नहीं सकता, मतलब हमें उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अभी उस एयर को पहले निकालना पड़ेगा। उस एयर को पहले हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप से निकाल देना पड़ेगा, तभी हम अगर काम करेंगे तो हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा।
ओके, तो पहले हमें प्राइमिंग करना पड़ेगा। प्राइमिंग का मतलब क्या है कि सब एयर, जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एयर है उसको पहले निकाल देना पड़ेगा, उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा। ओके, फिर हम अगर करेंगे ऑपरेट तो फिर हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें अच्छा आउटपुट मिल देगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले मैन्युअली क्या करेंगे, पानी को, कुछ पानी मैन्युअली, यहां पर एक फनेल लगा होगा दोस्तों, तो मैन्युअली क्या हम करेंगे, पानी को भरने की कोशिश करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ओके, तो क्या होगा, पानी जब हम भरेंगे डिलीवरी पाइप को क्लोज कर देंगे। ओके, डिलीवरी भाल्व को, ये जो डिलीवरी भाल्व है ना उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। सक्शन भाल्व तो है, सक्शन भाल्व भी रहेगा। ओके, सक्शन भाल्व को भी या फिर फूड भाल्व जो है वो तो बंद ही रहेगा, और डिलीवरी भाल्व को भी हम क्लोज कर देंगे और पानी भरेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ओके, पानी भरेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैन्युअली। ओके, तो भरते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आई ऑफ द इंपेलर भर जाएगा पानी। ओके, ये जो सक्शन पाइप है वो भी भर जाएगा पानी, अभी डिलीवरी भाल्व भी बंद है, तो यहां तक पूरा पानी आपका भर जाएगा। ओके, यहां तक सब पानी रहेगा आपका, हम लोग मैन्युअली पानी भर रहे हैं। ओके, तो ये सब पानी होगा। तो अब हम क्या करेंगे अभी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मोटर को ऑन कर देंगे। ओके, मोटर को अभी क्या करेंगे, ऑन करेंगे। मोटर को जब ऑन करेंगे तो आपका जो आई ऑफ द इंपेलर है वो शाफ्ट के, वो मोटर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो आई ऑफ द इंपेलर जो है वो भी रोटेट करेगा, इंपेलर रोटेट करेगा। जब इंपेलर, आई ऑफ द इंपेलर रोटेट करेगा तो ब्लेड्स भी उसके साथ, ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं ना, ये ब्लेड्स भी रोटेट करेंगे, ये जो ब्लेड्स है वो भी रोटेट करेंगे। अभी ब्लेड्स भी रोटेट करेगा तो वाटर को क्या करेगा, वो थ्रो आउट करेगा, वाटर को फेंकने का कोशिश करेगा। वो वाटर को अभी धीरे धीरे क्या करेगा, वाटर को फेंकने का कोशिश करेगा। ओके, वाटर को वो क्या करेगा, फेंकने का कोशिश करेगा, थ्रो आउट करने की कोशिश करेगा, वाटर को फेंकेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आई ऑफ द इंपेलर में क्या होगा, एक लो प्रेशर जनरेट होगी। ओके, एक लो प्रेशर जनरेट होगी। ओके, अभी देखिए ये जो सम्प है ना, यहां से यहां पर हाई प्रेशर है, वाटर हाई प्रेशर में है। अभी अंदर क्या है, आई ऑफ द इंपेलर में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। ओके, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होने के कारण वाटर क्या होगा, वाटर धीरे धीरे क्या करेगा, एंटर करेगा, वाटर एंटर करने लगेगा अभी स्ट्रेनर में। ओके, वाटर एंटर करेगा स्ट्रेनर में, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, आई ऑफ द इंपेलर तक पहुंचेगा। ओके, फिर वाटर क्या होगा, वाटर फिर वाटर भी अभी रोटेट करेगा। ओके, अभी स्ट्रेनर से पानी जाएगा अभी, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर जोन, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, तो वाटर क्या करेगा, अभी सम्प में से ऊपर उठने की, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जाने की कोशिश करेगा, और फिर धीरे धीरे आई ऑफ द इंपेलर में पहुंचेगा और वो भी रोटेट करेगा इंपेलर के साथ। ओके, तो फिर यहां से पर क्या होगा, धीरे धीरे हाई प्रेशर जनरेट होगी। ओके, डिलीवरी, वो डिलीवरी वाल्व में अब यहां पर क्या होगा, अभी हाई प्रेशर जनरेट होगा। अभी प्रेशर गॉज भी इसलिए हमने लगाए हैं ना, तो जब हम देखेंगे कि बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है तो ये डिलीवरी वाल्व को अभी क्या करेंगे, खोल देंगे, उसको डिलीवरी वाल्व को ओपन कर देंगे, तो वाटर फिर जाएगा, वाटर एग्जिट कर जाएगा अभी ओवरहेड टैंक में। ओके, तो उसके पीछे एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है। ओके, उसके पीछे आप देख सकते हो कि ये जो क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो हमें क्या पता है, अब हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है कि एवी जो है वो कांस्टेंट है, एबी जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अभी एरिया इंक्रीज कर रहा है मतलब, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। अभी हमारा जो केसिंग आप देखोगे तो केसिंग क्या है, धीरे धीरे उसका एरिया जो है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है वो, तो वेलोसिटी, जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, अभी हमें बर्नौलीज इक्वेशन में क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें इतना पता है। अभी पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ तो पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई कुछ ये नहीं है, ओके, वो तो नेग्लिजिबल है। अभी क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर एनर्जी बढ़ रहा है। ओके, जाहिर सी बात है कि प्रेशर एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि प्रेशर एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसके वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है और ओवर एट टाइम प्रेशर एनर्जी बढ़ रहा है, इसीलिए वाटर जो है वो लिफ्ट कर पा रहा है फ्रॉम ए लो हेड टू हायर हेड दोस्तों। ओके, इसलिए हम इसीलिए वाटर को लिफ्ट कर पा रहे हैं। उसके क्रॉस सेक्शन, एरिया के क्रॉस सेक्शन आप देखिए, उसका जो केसिंग का क्रॉस सेक्शन देखिए, उसका एरिया जो है वो बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। और बर्नौली की इक्वेशन में क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो तीनों कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई कुछ इधर वो नेग्लिजिबल है, तो क्या बचा, वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज कांस्टेंट। ओके, अभी काइनेटिक एनर्जी घट रहा है मतलब प्रेशर एनर्जी ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज। ओके, उसी के वजह से क्या हो रहा है कि वाटर जो है हम लोग लिफ्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम ए लोअर हेड टू हायर हेड। ओके, आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आई होगी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग जो है वो कैसे हो रही है, बेसिक कंपोनेंट्स और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब आपको इस डिस्कशन में समझ में आई होगी। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना दोस्तों, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।